कि अब आप कमेंट में लिखोगे स्वाति आपको उठना भी चाहिए, स्वाति आपको थोड़े काम कर लेने चाहिए ताकि आप एक्टिव। सब बनाते हैं, क्या हो सब क्या गया? बनाते हैं, दिमाग खराब है तेरा। फिर कुक रखी किस लिए है, पागल है क्या? सो अभी मैं चक्कर काट के आई हूँ और आयरन की मेडिसिन ले ली है। गाइस प्रेग्नेंट होने के फायदे देख लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप सब लोग खुश रहो, आपकी रुपया बन जाए। शक्ल के तो 12 मतलब 12 नहीं कहते, जस्ट अभी सो के उठा हूँ। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये ब्लॉग बनाऊँ, तो आज मैं बना रहा हूँ कि जब हमने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस किया था एंड वी सेड लाइक वी आर प्रेगनेंट, सो बहुत सारे लोग ऐसे थे मतलब थोड़ा कम सेंसेस वाले कि वी आर प्रेगनेंट क्या होता है, तू भी प्रेगनेंट है क्या, ये है वो है। तो जस्ट टू मेक श्योर उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाए, थोड़ी अकल आ जाए कि वी आर प्रेगनेंट का मतलब ये नहीं होता कि लड़का भी मतलब पेट से प्रेगनेंट है। इसका मतलब ये होता है मतलब अकेली लड़की मतलब प्रेगनेंट लड़की होती है, बट उसके साथ साथ लड़के की भी लाइफ में चेंजेस होते हैं उसकी प्रेगनेंसी के अंदर। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा वाई वी कॉल इट वी आर प्रेगनेंट एंड पूरा दिन मतलब किस तरीके से जाता है कि मतलब पति भी कहता है कि यार वी आर प्रेगनेंट, क्योंकि अकेली लड़की की लाइफ मतलब चेंजेस नहीं आते, लड़का भी एक्स्ट्रा टेक केयर करता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो आज मैं आपको अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने नारियल पानी का मतलब पानी निकाला है स्वाति के लिए। पानी कम आया इस बार नारियल में, वैसे व्लॉग बना रहा था ना तो इसलिए पानी कम निकला है। सो अभी मैं स्वाति को देने जा रहा हूँ। आज पूरे दिन देखना, अब समझ में आएगा व्हाई वी कॉल इट आवर प्रेग्नेंट बेबी। गाइस मैडम सोफे पे आके बैठ गई है, कह रही है मुझे बेडरूम के अंदर शूट नहीं करना, अगर आपको व्लॉग बनाना है तो मैं अंदर ही आके बैठूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे टीवी चलाना है और अपने यहाँ पे क्या सुनने स्वाति को भजन सुनने। सो देख ले तेरी किस्मत है, व्लॉग बनाने लगा तो नारियल पानी भी कितना सा निकला है। अभी तो आवाज़ भी बैठी हुई है सुबह। होट देखिए कैसा लग रहा है धतुल्ली। क्या चाहिए बता बता बता, उठ मत, क्या चाहिए क्या चाहिए? बैठ के ड्राई फ्रूट लाने मैं ले आता हूँ। अरे उसको पानी से निकालना। ए भाई ये लड़की पागल है, इसको चैन नहीं ना मैं कर देता तो उठ के क्यों आई? क्या उठना छोड़ दूं क्या? इसके वो छिलके उतार दे, मैं उतार देता हूँ। ला नहीं मम्मा कर लूँ। गैस एक और आपको एक एडवाइस दे रही थी, मतलब जैसे जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो ना और वो कुछ करने के लिए इंसिस्ट कर रही हो, एक या दो बार बोलो उसे कि नहीं मैं कर दो, और उसके बाद भी बोली नहीं मैं करूँगी, तो समझ जाना अगर उसके बाद भी आपने उसको करने की जिद करी तो उसके बाद वो गुस्से में आ सकती है, उसका मूड फ्लिप एकदम से हो सकता है और आपको कुछ नहीं कह सकती है। कोई बैस गाय बन रही है, ऐसी मार देगी अपने सीन। हाँ मैं बता रहा हूँ, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रैंकी नेचर हो जाता है हर लड़की का, मैंने देखा है। और ये सिर्फ मैंने स्वाति नहीं, मेरे हमारे और भी बहुत सारे नॉन में लोग प्रेग्नेंट है, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ ना, सबका सेम हाल है। लड़कियाँ ना थोड़ा मतलब वो बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे थे ना, उसकी वजह से थोड़ा क्रैंकी हो जाती है। सही बात है, दिमाग आप खा रही है, ओ सॉरी बादाम आप खा रही है दिमाग लाने के लिए। खुद के लिए दिमाग का सोचा नहीं, बच्चे के दिमाग का सोच रही है। अपना तो कम हो गया था ना। दिमाग तो मेरा कम है और सबसे कम मेरा हो गया था। क्या खाओगे तो चीला बना दूँ? आंटी आई है अभी ऊपर शायद, तो उनसे काले छोले बनवाऊंगी, मेरा मन कर रहा है। हाँ तो छोले भिगो तो दिए रात को, क्या तो मैं कुछ हल्का फुल्का बनाना तो बता दे, मैं बना दूँगा अभी। अब एक काम करता हूँ, मुझे ब्रेड पे जैम लगा के दे दो, मेरा कल रात से मन कर रहा है खाने का। ठीक। क्या कह रहे हो? जैम ज़्यादा लगाना है कम कम बनाना है? बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जैसे मम्मी लगा के देती थी ना स्कूल में, वो मत काम करना। मम्मी स्कूल में लगा के देती थी ना कम कम सी, वैसी मत लगाना। सेकंड फर्स्ट तक कर देती, फिर उसके बाद हमें समझ में आ गया बच्चा खाने नहीं खाया। हाँ देखो भाई, तुम्हारी शुरुआत तो हो रही है अभी हनुमान चालीसा से, फिर वो खत्म होते होते गर्भ संस्कार आ रहे। मेरी मैया सुबह सुबह ही लड़क गई, मैं तो गर्भ संस्कार पे अटके ही। नहीं वो बताता हूँ भाई, इसका प्लेलिस्ट क्या है। सबसे पहले सुनेगी हनुमान चालीसा, फिर सुनेगी सब कुछ देने वाला भी वही, सब कुछ खोने वाला भी वही, फिर सुनेगी क्या था वो सो दुख की वे आए, ऐसे जैसे कि उसका गाना है वो सुनेगा। फिर उसके बाद कैसे वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा वो सुनेगी। फिर चलेगा नमो नमो जी शंकरा, उसके बाद बंद करेगी। नहीं बंद तो नहीं कर रही, उसके बाद भी सुनती हूँ। आप आते नहीं ना बाहर ये सब सुनने, आपको क्या पता, आपके तो अंदर चल रहे होते बेवफा बेवफा चल रहा होता है इसका कमरे के अंदर। गाड़ी ठोक दी बंधन ने, उसका ब्रेकअप हुआ है, इस गाने पी के गाना सुनता हुआ जा रहा हाईवे पे, उसमें ट्रक में दे मारी गाड़ी, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। कि अब आप
कमेंट में लिखोगे स्वाति आपको उठना भी चाहिए, स्वाति आपको थोड़े काम कर लेने चाहिए ताकि आप एक्टिव रहो। सिर्फ काम करने से एक्टिव नहीं रहते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटी करने से ही एक्टिव रहते हैं। तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिससे आप वॉक कर सकते हो, बाहर जा सकते हो और अपना कुछ ना कुछ करते रहो, तो उसमें अलग चीज़ होती है। और अगर पति हेल्प करा रहा है किसी चीज़ में तो ये बोलना कि स्वाति को काम करने दिया अगर हमारे घर की औरतें भी काम करती हैं। तो हमारे घर की औरतें भी काम करती थी। अब आजकल हस्बैंड सपोर्टिव हो गए हैं, पहले हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते थे। तो इसमें नेगेटिवली ना सोच के थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। एक चीज नोटिस कर रहे हो, स्वाति को अपने पति को दिखाते हुए काम करते हुए ये कंसर्न से ज्यादा कि मतलब पति काम कर रहा है, ये कंसर्न है कि साला इसके चक्कर में मुझे गाली ना पड़े कमेंट सेक्शन में। नहीं गाली नहीं पड़ेगी मेरे को, तो वो गिनी चुनी कुछ औरतें आती है वो आके लिख देती है। कोई बात नहीं यार, हर किसी का अलग अलग पार्टनर होता है। तो मैनिफेस्ट करो कि भगवान तुम्हें भी ऐसा पति दे, और अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो उनको सिखाओ कि ऐसे पति बनो। ये नहीं कि दूसरी औरतों को बोलो कि तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। थिंक वाइजली। कॉर्नर्स कट करी हुई ब्रेड जैम आई है गाइस। दोनों का तो बड़ी चीज होगी, मैंने खुद बचपन से हमेशा दिखाई। नहीं, मैं अपनी मम्मी को बोलती, मेरी मम्मी नहीं काटती थी। मम्मी बोलती थी ऐसे नहीं काट के दे रही, मैं वेस्ट नहीं करने दूंगी, ऐसे बोलती थी। उसमें स्वाद कम आता है। ये क्या कर रहे हो आप? नेल फाइल बना रहा हूं। मेरे यहाँ से ना नाखून टूट रहा है, इसने देख लिया, कह रहा रुक पहले से फाइल करके सही कर दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये क्यों ब्लॉग में ले रही है? पीछे तो गाने चला के आ गई है वहाँ पे। कोई बात नहीं, हमारा एडिटर एकदम मस्त है, भी कर देगा सही उसे साथ साथ। स्वाति का खाना आ चुका है, मतलब हमारा खाना आ गया है, बट मैं थोड़ा लेट खाऊंगा तो मैं अभी इसे स्वाति के लिए डाल रहा हूँ गरम। स्वाति के लिए मैंने रायता बनाया क्योंकि खाना तो कुक आती है वो बनाती है। स्वाति को ऐसा बूंदी वाला रायता बहुत पसंद है तो मैंने उसमें रायता बना दिया, तो अभी मैं उसे देता हूँ खाने के लिए। स्वाति खाना आ गया, आइए आपका इंतजार था। अरे दो नहीं खाऊंगी। खा ले, 2 बच्चे हो। बिल्कुल नहीं, दो नहीं खाऊंगी। अरे 2 बच्चे हैं भाई, खा ले। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही खा लेना। चल ला, एक दे दे मुझे। चलो मैं उस वाले रूम में जा रहा हूँ, गाने सुनो अपने, तू अपने भजन सुन। कुछ चाहिए होगा तो मुझे एक बार फ़ोन या आवाज़ मार दियो। अब फ़ोन करिए वैसे कि शायद आवाज़ ना आए, और उठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लियो। और अगर तुझे गाने सुन के थक गई हो तो फिर अंदर, हाँ नहीं, वॉक करके फिर जब रेस्ट करना होगा तो उस वाले रूम में आ जाइए, ठीक है। गाइस स्वाति को देखो, ये बिना कवर का केला खा रही है। क्यों खा रही है? मैं बताता हूँ। इसको मैंने ही मतलब अभी बनाना ला के दिया और मैंने पूरा कवर उतार के इसको सिर्फ अंदर का पार्ट दिया। उसका रीजन ये है, ये मैडम जब खुद खाती है ना वो बनाना छिलके, तो छिलके को डाल देती है ऐसे डस्टबिन के अंदर जिसके अंदर पॉली बैग नहीं लगा होता, और फिर वो चिपचिपा सा गंदगी सी मुझे उठानी पड़ती है। इसको बिल्कुल अकल। और एक बार मना भी करा है, फिर भी इसने कल भी यही काम करा था, एकदम काले काले छिलके हो जाते हैं। कब सुधरेगी तू? सॉरी नलायक है, नलायक तू। घर में इतनी खुशबू फैली हुई है क्योंकि आज स्वाति ने बनाए हैं काले छोले। क्योंकि मेरे को ना प्याज काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आंटी से प्याज कटवाए और ग्राइंड करवा लिए। बाकी मैंने फिर छोले बनाए क्योंकि आज मेरा काले छोले खाने का मन था। नाइस। और मेरे पति को पता चल गया ना कि ये मैंने बनाया तो चिल्लाएगा वो। बताओ ना आपको, देखो दिखाती हूँ, इंस्टेंट रिएक्शन दिखाऊंगी, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन। रजत ये कैसे लेते हो? कैमरा होना है। खाना बन गया? तो बेडरूम में डाल दी तो तेरे लिए खाना। मैंने बनाए काले छोले। उन्हें क्यों बनाया? आंटी आई तो थी खाना बनाने के लिए। आंटी, मेरा मन कर रहा था आज खुद बनाने का, तो फिर मैंने आंटी से सिर्फ चॉपिंग करा ली थी। वहाँ पे गैस के पास में वो धुआं निकलता सब्जी बनने का, पागल वागल है क्या? सब बनाते हैं, क्या हो सब गया? क्या बनाते, दिमाग खराब है तेरा। फिर कुक रखी किस लिए? पागल है क्या? फिर बोलेगी मुझे डांटते हो। कैमरा बंद कर। ये ना कर दिया, ये कर दे। मेरी ट्रिक से मुझे मत दिखा, यूं करके कैमरा ऑन करके दिखा दी। चल बैठ के खाना खा ले। चल ये लोगों के चक्कर में कर रही है, खाना बना लिया बेवकूफ। नहीं ब्लॉग के चक्कर में तो नहीं कर रही, मैंने ब्लॉग का एक भी टेक नहीं लिया खाना बनाते हुए, पर बन गया वेरी टेस्टी। अब मेरे को डाल दो, अगर आपको डालने का शौक है खाना, मैं बता देती हूँ। चलो गाइस पहले खाना डालते हैं। गाइस खाना तो मैंने खा लिया था, बट व्लॉग बनाना भूल गई, तो मुझे चावल थोड़े और चाहिए थे, तो मैंने चावल मंगवाए हैं अभी शर्मा जी से। और छोले बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थोड़ी कला मेरी मम्मी की मेरे अंदर है, और कितनी कला है वो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 10% होगी जितनी मेरी मम्मी है उसकी। तो
बस अब खाना खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं, काम करते हैं, कुछ वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि रोज़ ऐसे निकल जाता है, मैं कुछ करती ही नहीं क्या मतलब दोपहर में मुझे इतनी नींद आती है जितनी मुझे रात को भी नहीं आती। रात को मैं तड़पती रहती हूँ, परेशान होती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, और दोपहर मुझे ऐसे भक्को वाली नींद आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सो। आगे मेरा खाना ये खा लो, इसके बाद ना वॉक कर लेना, वॉक करते करते सिंक में रख देना बर्तन। मैं तेरे कपड़े तय कर रहा हूँ वहाँ पे उतार के, ठीक है? हाँ पे कपड़े सुखाए थे ना कल धोबे ऊपर। अच्छा ओके। सरप्राइज, कितना अच्छा पति मेरा। कपड़े तय हो रहे हैं। आयरन को देखो कैसे लेटा है, एकदम सेठ की तरह। आती ये आराम वाली जिंदगी। इसकी बीवी प्रेग्नेंट थोड़ी है, इसकी बीवी नहीं है बेचारे की अभी। अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, जीने दो। सॉलिटेयर वो वाले, वो क्या कहते हैं उसको, सॉलिटेयर से ऊपर क्या होता है? रूबी, हाँ वो। रूबी सोलिटेयर कहते हैं। वो वाली जिंदगी है आपकी। और वो आप तो कैसे नहीं होंगे। बनाए वीडियो आयरन, थोड़ा सो के आती हूँ। पता ही नहीं पहले की बहुत महीने हो गए आर्यन बेचारा आता है और हम शूट करने का बोलते हैं, फिर आर्यन बैठा रहता है, फिर फोन करता है, कर ले शूट, तो नहीं बताता है ये थोड़ी नींद में लग रही है, इसे सोने दे। फिर ये सो जाती है, ये सो रही है, इसका उठने का मुझे लगता नहीं है, मैं इसे उठाऊंगा नहीं, इसे सो नहीं दे। प्रायोरिटी होता है यार, देखो काम जरूरी है बट बीवी से ज़्यादा जरूरी थोड़ी है। सो अभी मैं चक्कर काट के आई हूँ और आयरन की मेडिसिन ले ली है। अब फिर से आ रही है नींद बहुत ज़ोर से, पर सोऊंगी नहीं बिल्कुल भी। कुछ बहुत सारे थोड़े बहुत काम है अभी, पहले मैं अपने वो निपटा लूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। आ गई हो तुम? ये क्या लाए हो? कीवी लाया हूँ, अभी तूने आयरन की दवाई ली है ना, उससे तो? विटामिन सी जरूरी होता है। नारियल पानी तो तू वैसे भी रो रो के पीती है। नारियल पानी नहीं, नींबू पानी। हाँ नींबू पानी तो रो रो के पीती है। नारियल पानी में कौन सा विटामिन सी आता है? नींबू मल्टीविटामिन। ओके थैंक यू। आले से लोगी बनाती रहेगी। थक गई यार मैं, आज खा पी के, अभी खाना खा के थक गई। वॉक करी? हाँ करी थी बहुत देर। पार्क ले दो तुझे वॉक कराने? नहीं, ये खा रही हूँ बस। अरे बस कर भाई, कैमरा चल रहा है। गाइस प्रेग्नेंट होने के फायदे देख लो, बता रही हूँ, पति बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं तुझे बिना प्रेगनेंसी के नहीं करता था। वैसे भी करता है, पर अभी बहुत ज्यादा कर रहा है। आय हाय, नहीं आई नकली की एक्टिंग कर रही है। बच्चा है मेरा बच्चा। यहाँ से देख बेटा, नेक्स्ट में पेन हो जाएगा, बहुत टेढ़े लेटी हुई है ना, सीधे हो जाए। सोना है आपको, सो देख रहे हो भाई, यही रीजन होता है, इसीलिए कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट। ये जो लोग आके हंसते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट की बात पे, या तो वो अनपढ़ है या फिर वो जाहिल है, क्योंकि उनके घर में दोनों का एक ही मतलब होगा से, जो भी है वो उनके घर में या तुम कह सकते हो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, या फिर इनसेंसिटिव women कह को। सकते हो, जो मतलब लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि बस ये तो आगी घर संभाल चल। वी आर प्रेग्नेंट के पीछे का बहुत बड़ा मतलब होता है, उसका मतलब आपको शर्मा जी बताएंगे आराम से। अभी तो तुम लोग खत्म होते तो वैसे भी सॉरी क्यों खींची जा रही है, फोन को पकड़ पकड़ थक गई है। गाइस सीधी भाषा में समझाऊँ, वी आर प्रेग्नेंट मीन्स कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्रेग्नेंट होते हैं। बीवी थोड़ा फिजिकली ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, पति की ड्यूटी होती है तो उसे मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिले, उसे फिजिकल वर्क से रिलीफ मिले, तो वो सारी ड्यूटी हस्बैंड अपने ऊपर ले लेता है और लेनी भी चाहिए। तो मैं इस चीज़ के पूरे फेवर में हूँ, तो ये अच्छा है। मतलब कोई लड़की तुम्हारे लिए मतलब इतना पेन बेयर कर रही है। सीधी बात करें, अगर कुछ लोगों को ना समझ आए, बीवी अपने पेट में बच्चा पालती है और आदमी अपने दिमाग में बच्चा पालता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर ये सब तो रीलों में आपने पढ़ ही लिया होगा, ये वहीं से लेके आई होगी। नहीं मैं तो वैसे भी होता है। सो ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जब तुम मम्मी पापा बनोगे तब समझोगे, जो बन चुके वो समझ रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइम पे अपने पार्टनर का साथ देना, क्योंकि उससे वो पॉजिटिव रहेगी, खुश रहेगी तो आपका बच्चा भी खुशहाल अच्छे से ही पैदा हो। वो क्या कहते हैं स्वाति की भाषा में, नहीं वो तो मेरी भाषा की नहीं, कुड़ क्या कहते, कुड़कुड़ सा बच्चा, और जो चिक चिक करता रहता है वो तो रोता रहता है, तो ऐसा बेबी नहीं होगा। आई लव माई गर्ल्स एंड आई लव बोथ ऑफ माई गर्ल्स। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वो तो मैं
गर्ल्स कैसे, आपको कैसे पता गर्ल्स है? मैं जानता हूँ मेरी 6 मेरी मैनिफेस्टेशन कभी खराब नहीं जाती और आपके सिम्टम भी सारी लड़कियों के खराब नहीं बोलते, गलत बात है। मतलब गलत नहीं होती। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ऐसे हमें देखते रहो, प्यार करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, आपको और भी एक अच्छा कैसे लाइफ कैसे पार्टनर vlogs मिले चाहिए? और आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आपके रुके का बन जाए, घर के सब कुछ काम अच्छा हो जाए। सो और आपको कैसे और व्लॉग्स चाहिए बता देना। हाँ, जिस टाइप के ब्लॉग चाहिए, कुछ प्रैंक चाहिए तो प्लीज डू कमेंट और क्योंकि भाई डू साहब व्लॉग नहीं बनाते, मैं बता रही हूँ। अभी तो खैर ब्लॉग से ज़्यादा प्रायोरिटी यार मेरे लिए मेरी बीवी की हेल्थ है। वो ओवर मतलब ना एक्सर्शन लेके अपने ऊपर बॉडी पे पेन लेके काम करे, वो मैं नहीं चाहता। आप लोग समझ सकते हो, ये बहुत ही सॉफ्ट और इंजॉय करने वाला टाइम होता है, तो मैं वो कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लव यू।